हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अच्छे क्लासेज में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के विज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को, जिनकी संख्या 40 होगी और ये बोर्ड परीक्षा में सीधे सीधे छपने वाले क्वेश्चन हैं। यदि आप इन 40 क्वेश्चनों को सही तरीके से अध्ययन कर लेते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में जा करके बहुविकल्पी प्रश्नों में जरा सा भी दिक्कत नहीं होगी और सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से हल करके चले आएंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है। उस धातु का नाम बताना है जो ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है। ऑप्शन है तांबा, दूसरा ऑप्शन है सोना, तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम और चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि एमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है प्रोटीन्स पर, कार्बोहाइड्रेट्स पर, वसाओं पर या लवणों पर। तो एमाइलेज एंजाइम किसके साथ क्रिया करता है, तो वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स पर, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका तीसरा प्रश्न है कि दीप्त प्रकाश स्रोत है कांच, विद्युत बल्ब, चंद्रमा या इनमें से कोई नहीं। तो दीप्त प्रकाश स्रोत किसको मानेंगे, तो विद्युत बल्ब को, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि विकर्ण एल आई का विकर्ण संबंध दर्शाता है, यानी लिथियम विकर्ण संबंध दर्शाता है किसके साथ, Na सोडियम के साथ, के पोटेशियम के साथ, Al एल्युमिनियम के साथ या Mg मैग्नीशियम के साथ। तो जो लिथियम है किसके साथ विकर्णवत संबंध दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Mg मैग्नीशियम के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है कौन। ऑप्शन है शिराएं, दूसरा है महाशिराएं, तीसरा ऑप्शन है दयानिलय और चौथा ऑप्शन है महाधमनी। तो शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में कौन पहुंचाती है, तो महाधमनी पहुंचाती है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि विद्युत इस्त्री की आधार प्लेट की बाह्य सतह पर पालिश की जाती है क्रोमियम की, बेंजीन की, अभ्रक की या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विद्युत इस्त्री का जो आधार प्लेट होता है उसके बाह्य सतह पर किसकी पालिश की जाती है, तो क्रोमियम की, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि त्वचा का रंग गहरा करने वाला हार्मोन्स है, यानी त्वचा का रंग किस हार्मोन्स के कारण गहरा होता है, आपको बताना है। MTH, दूसरा ऑप्शन है MSH, तीसरा ऑप्शन है STH और चौथा ऑप्शन है ACTH। तो देखिए त्वचा का रंग गहरा करने वाला हार्मोन्स का नाम है MSH, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, आपका पहला ऑप्शन है Na2CO3, दूसरा ऑप्शन है NaCHO3, तीसरा ऑप्शन है NaCl या चौथा ऑप्शन है NH4Cl। तो देखिए खाने का सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaHCO3, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि जठर रस निकलता है अग्नाशय भित्ति से, क्षुद्रांत भित्ति से, अमाशय से या यकृत से। तो जठर रस कहाँ से निकलता है, तो अमाशय से निकलता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव होता है कोलाइडी विलयन द्वारा, जल द्वारा, पेट्रोल द्वारा या ये सभी, इन सभी के द्वारा। तो टिंडल प्रभाव किसके द्वारा होता है, तो होता है कोलाइडी विलयन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है, पहला ऑप्शन है एथेनॉल, दूसरा ऑप्शन है मेथेनॉल, तीसरा ऑप्शन है एसिटिक अम्ल
और चौथा ऑप्शन है एथनोइक अम्ल। तो एथिल अल्कोहल का आईपीएसी नाम होता है एथेनॉल, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की श्वास नली की दीवार में होती है सी आकार की अस्थि, ओ आकार की उपास्थि या सी आकार की उपास्थि, और चौथा ऑप्शन है उपास्थि नहीं होती है। तो देखिए मनुष्य के श्वास नली की दीवार में क्या होती है, तो सी आकार की उपास्थि होती है, यानी कि ऑप्शन जो है बिल्कुल सी सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत वाहक बल का, आवेश का या विद्युत धारा का। तो एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है, तो विद्युत आवेश का, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग है वृक्क, फेफड़े, त्वचा या यकृत। तो मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन से हैं, तो वृक्क है, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। ऑप्शन है मैग्नीशियम Mg, Fe आयरन है, Cu कॉपर है और Zn जिंक है। कौन सी धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन H2 विस्थापित नहीं करती है, तो उसका नाम हो जाएगा कॉपर, यानी कि Cu। चलिए अब अगला क्वेश्चन है मानव यकृत में कितनी पालियां होती है, 4, 5, 2 या 3। तो मानव यकृत में पालियों की संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 3 पालियां होती है, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है अब चलिए अगला पढ़ते हैं। अवतल लेंस प्रदर्शित करता है अभिसारी प्रकृति, अपसारी प्रकृति, ए एवं बी दोनों या कोणीय प्रकृति। तो अवतल लेंस क्या प्रदर्शित करता है, तो वो प्रदर्शित करता है अपसारी प्रकृति को प्रदर्शित करता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि वायुयान में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी वायुयान में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग होता है। ऑप्शन है एथिल एक्वाइन, एसीटिल क्लोराइड, एथिल एल्कोहल या मेथिल एल्कोहल। तो वायुयान में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा एथिल एल्कोहल का। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एल्कोहल का निर्माण होता है ऑक्सीश्वसन में, किण्वन में, ग्लाइकोलाइसिस में या इनमें से कोई नहीं। तो एल्कोहल का निर्माण कहाँ होता है, तो किण्वन में होता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि एक प्रोटॉन पर आवेश होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, या बी ऑप्शन है -9.1 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और तीसरा ऑप्शन है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, और चौथा ऑप्शन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि धमनी और शिरा तंत्रों को जोड़ने वाली महीन वाहिनियां हैं। धमनी और शिरा तंत्रों को जोड़ने वाली महीन वाहिनियां कौन सा है, धमनिकाएं, शिराएं, महाशिराएं या केशिकाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशिकाएं, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। पहला ऑप्शन है Na2CO3 10H2O, दूसरा ऑप्शन है NaHCO3, तीसरा ऑप्शन है NaCl और चौथा ऑप्शन है Na4CH। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 10H2O होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कृमि रूप परिशेषिका डॉट डॉट का भाग होता है। कृमि रूप परिशेषिका किसका भाग होता है, यह आपको बताना है। छोटी आंत का, अग्नाशय का, बड़ी आंत का या ग्रास नली का। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बड़ी आंत का भाग होता है।
आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना किस रंग में अधिकतम होती है, बैगनी, लाल, पीला या नीला। तो प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना किस रंग में अधिकतम होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, बैगनी रंग में। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है, मेथेनॉल, मेथेनॉल, एथेनॉल या एथेन। तो एल्डिहाइड कौन सा है, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा मेथेनॉल एल्डिहाइड है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है, 1, 2, 4 या अनेक। तो मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या होती है 2, यानी कि राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब आगे पढ़िए, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा का मान होता है 10⁻+3 एम्पियर, 10⁻−3 एम्पियर, 10⁻−6 एम्पियर या 10⁻+6 एम्पियर। तो 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा का मान होता है 10⁻6 एम्पियर। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है, केशिका गुच्छ किसमें पाया जाता है, यकृत में, रुधिर में, अमाशय में या बोमेन संपुट में। तो केशिका गुच्छ किसमें पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोमेन संपुट में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है कि धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, या कहते हैं, धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को कहते हैं तन्यता, आघातवर्धनीयता, ध्वनिकता या सुचालकता। तो देखिए धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को हम लोग तान्यता कहते हैं या तान्यता का गुण कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पीत रस का रासायनिक प्रकृति क्या है, अम्लीय है, क्षारीय है, जलीय है या उदासीन है। तो पीत रस कैसा होता है, तो क्षारीय प्रकृति का होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 0, अनंत, 25 सेंटीमीटर या -25 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है कि विकर्ण संबंध के तत्व है एल आई तथा बी ई, दूसरा है एल आई तथा एम जी, तीसरा ऑप्शन है एल आई तथा एन ए और चौथा ऑप्शन है ए एल तथा एस आई। तो विकर्ण संबंध के तत्व कौन से हैं, तो एल आई तथा एम जी, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कक्षों बेस्म की संख्या होती है, मानव हृदय में कक्षों की कितनी संख्या होती है, 1, 2, 3 या 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी कि मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। आपका अगला क्वेश्चन है कि धारा आई तुल्य होता है, किसके बराबर तुल्य होता है, तो W/VT के, दूसरा ऑप्शन है WVT के या तीसरा ऑप्शन है WV/T के और चौथा ऑप्शन है WT/V के। तो धारा किसके तुल्य होता है, तो WVT के तुल्य होता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, प्यूटिटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है प्रोलैक्टिन, सोमैट्रोट्रापिन या वाइसोप्रेप्सिन्स या एड्रीनोकार्टिकोट्रापिन। तो देखिए प्यूटिटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन्स कौन सा है, तो वाइसोप्रेप्सिन्स, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट अगर ये हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए।